ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है, इस्लामी इतिहास के उन महान सूफी संतों में से हैं जिन्होंने इंसानियत, मोहब्बत और खिदमत का ऐसा पैगाम दिया जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनका जन्म लगभग 1141 ईस्वी में सिस्टन, कुछ रिवायतों में संजर, खुरासान में हुआ। उनके वालिद ख्वाजा गयासुद्दीन हसन एक नेक और इज्जतदार इंसान थे, जबकि उनकी वालिदा बीबी माहे नूर बहुत परहेजगार और अल्लाह वाली महिला थीं। बचपन से ही ख्वाजा साहब के चेहरे पर नूर और दिल में रहम था। वे बहुत कम उम्र से ही गरीबों की मदद करते और भूखों को खाना खिलाते थे। जब वे अभी किशोर अवस्था में ही थे, तभी उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उन्हें विरासत में एक बाग और चक्की मिली थी, जिससे उनका गुजारा चलता था। एक दिन एक फकीर उस बाग में आया, जिसका नाम था इब्राहिम कंदूजी। ख्वाजा साहब ने उन्हें बड़े अदब से खाना खिलाया और सेवा की। उस फकीर की एक नज़र ने उनकी जिंदगी बदल दी। कहा जाता है कि उसी दिन उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत खत्म हो गई और अल्लाह की तलाश शुरू हो गई। उन्होंने अपनी सारी जायदाद गरीबों में बांट दी और इल्म और रूहानियत की राह पर निकल पड़े। इल्म की तलाश में उन्होंने सबसे पहले बुखारा और समरकंद का रुख किया, जो उस समय इस्लामी शिक्षा के बड़े केंद्र थे। वहाँ उन्होंने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ का गहरा ज्ञान हासिल किया। लेकिन उनकी रूह को अभी भी कुछ तलाश थी, जो सिर्फ किताबों से पूरी नहीं हो सकती थी। इसी तलाश ने उन्हें उनके असली मुर्शिद तक पहुंचाया, जिनका नाम था ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने उन्हें अपनी निगरानी में लिया और करीब 20 साल तक उन्हें रूहानी ट्रेनिंग दी। इस दौरान ख्वाजा साहब ने दुनियावी सुख सुविधाओं से दूरी बनाई और पूरी तरह अल्लाह की इबादत और सेवा में लग गए। उन्होंने अपने मुर्शिद के साथ कई सफ़र किए, जिसमें उन्होंने सब्र, तौबा, तवक्कुल और फ़कीरी के असली मायने सीखे। ये दौर उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा था, जिसने उन्हें एक आम इंसान से एक वली बना दिया। इसके बाद उन्होंने हज का सफ़र किया और मक्का और मदीना पहुँचे। मदीना में उन्होंने हजरत मोहम्मद के रोज़े पर हाजिरी दी। रिवायतों के मुताबिक यहीं उन्हें रूहानी तौर पर हुक्म मिला कि वे हिंदुस्तान जाएं और वहां इस्लाम का पैगाम फैलाएं। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन ख्वाजा साहब ने इसे खुशी खुशी कबूल किया। इसके बाद उन्होंने लंबा और मुश्किल सफ़र तय किया। वे पहले लाहौर पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ समय बिताया, और फिर आखिरकार अजमेर पहुंचे। उस समय अजमेर पर राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। वहाँ का माहौल इस्लाम के लिए आसान नहीं था, लेकिन ख्वाजा साहब ने कभी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने लोगों के दिल जीतने का तरीका अपनाया। वे भूखों को खाना खिलाते, गरीबों की मदद करते, बीमारों का इलाज करते और हर इंसान के साथ प्यार से पेश आते। उनका यही व्यवहार लोगों को उनकी ओर खींचने लगा। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे और उनके चरित्र से प्रभावित होकर इस्लाम को समझने लगे। बहुत से लोगों ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया, लेकिन उन्होंने कभी किसी पर दबाव नहीं डाला। उनका तरीका सिर्फ मोहब्बत और इंसानियत था। उनकी जिंदगी में कई करामात भी मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक बार अजमेर में पानी की बहुत कमी हो गई थी। ख्वाजा साहब ने दुआ की और सूखी जमीन से पानी निकल आया। एक बार कुछ लोगों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए आग जलाई, लेकिन उनकी दुआ से वह आग ठंडी हो गई। ऐसे कई वाकये लोगों के दिलों में उनका यकीन और बढ़ाते गए। समय के साथ उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके पास सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि हर धर्म के लोग आते थे। वे सबको एक ही नज़र से देखते थे। उनके दरबार में अमीर गरीब, राजा प्रजा सब बराबर थे। यही वजह है कि उन्हें गरीब नवाज कहा गया, यानी गरीबों का ख्याल रखने वाला। उनकी खानकाह में हमेशा लंगर चलता था, जहां हर आने वाले को खाना मिलता था। वे खुद सादा जीवन जीते थे और जो कुछ उनके पास आता, उसे ज़रूरतमंदों में बांट देते थे। उन्होंने अपने जीवन में ये साबित किया कि असली इबादत सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं, बल्कि इंसानों की सेवा भी है। उनका असर इतना गहरा था कि उनके बाद भी उनका मिशन चलता रहा। उनके खलीफा शिष्य पूरे भारत में फैल गए और उन्होंने इस्लाम का पैगाम आगे बढ़ाया। आज भी उनका दरगाह अजमेर शरीफ दरगाह दुनिया के सबसे मशहूर सूफी स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। आखिरकार 1236 ईस्वी में अजमेर में ही उनका विसाल हुआ। जब ख्वाजा साहब अजमेर पहुंचे, तो वहां के लोग अलग अलग धर्मों और रिवाजों में बंटे हुए थे, लेकिन उन्होंने किसी से बहस नहीं की, न तलवार उठाई, न दबाव डाला। उन्होंने बस भूखों को खाना खिलाया, गरीबों की मदद की, बीमारों का इलाज कराया, हर इंसान से प्यार किया। धीरे धीरे लोग उनके करीब आने लगे। उनका अखलाक इतना अच्छा था कि लोग खुद पूछने लगे, आपका धर्म क्या है? और यहीं से इस्लाम का पैगाम फैलने लगा। इतिहास में सही संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन रिवायतों के मुताबिक हजारों लाखों लोग उनके अखलाक और मोहब्बत से प्रभावित होकर इस्लाम में दाखिल हुए। खास बात यह थी कि उन्होंने कभी किसी को मजबूर नहीं किया, बल्कि लोग खुद उनके किरदार से प्रभावित हुए। ख्वाजा साहब की मशहूर करामात। एक बार अजमेर में पानी की बहुत कमी हो गई। लोग परेशान थे। ख्वाजा साहब ने दुआ की और एक सूखी जगह से पानी निकल आया। लोग हैरान रह गए और उनका यकीन और मजबूत हो गया। रिवायत है, कुछ लोगों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए आग जलाई, लेकिन ख्वाजा साहब ने अल्लाह से दुआ की और वो आग ठंडी हो गई। ये देखकर लोग दंग रह गए। एक घमंडी आदमी जो उन्हें चुनौती देता था, जब उसने ख्वाजा साहब की सादगी और करामात देखी, तो वो खुद उनके सामने झुक गया।
और इस्लाम कबूल कर लिया। कहा जाता है कि उस समय के शासक पृथ्वीराज चौहान के दौर में भी ख्वाजा साहब का असर इतना बढ़ गया कि लोग दिल से उनकी इज्जत करने लगे। आज उनका दरगाह, अजमेर शरीफ दरगाह, पूरी दुनिया में मशहूर है। हर साल लाखों लोग वहां जाते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि हर धर्म के लोग वहां दुआ करने आते हैं। इतने बड़े सूफी होने के बावजूद ख्वाजा साहब बहुत सादा जिंदगी जीते थे। खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाते, रातों को इबादत करते, दिन में लोगों की सेवा। उनका एक मशहूर जुमला है, खुदा की सबसे बड़ी इबादत है उसकी मखलूक की खिदमत। लेकिन उनका पैगाम आज भी जिंदा है। इस्लाम तलवार से नहीं, किरदार से फैलता है। सच्ची ताकत मोहब्बत में है। जो दूसरों के काम आए वही असली इंसान है। ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें ये सिखाया, नफरत मिटाओ, मोहब्बत फैलाओ। और आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी ज़रूरत है।